बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुन एफएम 89.4, ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। हंस मैं इसलिए रहा हूँ कि ज़िंदगी में कुछ लोग कभी अचानक मिलते हैं और इस तरह की उनसे मुलाकात होती है 4-5 मिनट की कि दिल बाग बाग हो जाता है। उनमें से एक शख्स निक्के राजा साहब है और निक्के राजा साहब जो हैं वो अभी मैं शो करने आता हूं तो उनका शो ख़त्म होता है कश्मीर नेटवर्क पे, तो वो जा रहे होते हैं तो उनसे जो 5-10 मिनट की बात होती है वो इंतहाई जिसे कहते हैं ना सूदमंद और दिल को सुकून देने वाली गुफ्तगू होती है। तो मेरा इसलिए हंसी निकल गई। बहरहाल खादिर हज़रात सुनाओ, सेहतां तबीयतां कैसियां हैगियां? लगे हुए हो पेट्रोल दियां लैणां दे विच? न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर। टमाटर शार्ट हो जाए 2 लाइनों में, सीएनजी का रोला 2 लाइनों में। अभी सिर्फ हवा चली, आवाज़ आई है कि पेट्रोल, ऐसे लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और अभी बहुत सारे ज़ाहिर एफएम सुन रहे होंगे जो गाड़ियों में मौजूद हैं, तो आपकी मुश्किल हल कर दूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब इजी है, सब अच्छा है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने बनानी है तो आपकी अपनी मर्जी है। सुबह सब नॉर्मल ही होगा। Anyways, this is Suno FM 89.4 Islamabad. My name is RJ Bhatti and you're listening program Masti with Bhatti every Monday to Thursday 10 to 12 a.m. only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan. And what about the shy people? पढ़े लिखे वो लोग जिन्होंने बगैर सप्ली दिए मैट्रिक क्लियर किया है और बहुत अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी से वेल क्वालिफाइड है, 4.2 जीपीए लेके भी मेरी तरह धक्के खा रहे हैं। Hi, hello, how are you and how do you do? Each and everything is all about Angrezi. If you don't speak in English from the starting of the show, then everything is a very Pinu guy. Oh, yes, I am. In fact, I'm proud to be a Pinu cause I like Desi food, Desi dresses. I like you, I love chingam, I love barf, lots of Pinu. So, but I'm proud to be, of course, Pinu. East to your best, Pinu is the best. Easily हो जाता है adjust, ना कोई warrant, ना कोई arrest. शुरू। हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। हम आपको ट्रक की बत्ती की पीछे लगाएंगे, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का मैं रहता हूँ मुंतजिर। इनाम का झांसा देकर आपको 2 घंटों के लिए हरगिज भी एंगेज नहीं किया जाएगा। इनामी शो के पास का झांसा ने पहले कभी दिया ना देंगे। सो नो रेसिपीज, नो ब्यूटी टिप्स, घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों का हाल कभी आपको बताया नहीं, मेरा को ताल्लुक नहीं, चलने अमल जुम्मी बंगाली बाबे से, इसलिए डू व्हाट यू वांट के फॉर्मूले पे चलता है ये शो। आपको लगे चंगा 100 बिस्मिल्लाह, अगर अच्छा नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस की बात है, आपस में रखना। मेरा दिल किस पे किसी ने दसना, इसलिए कोई झगड़े वाली बात है नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं दिस शो इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर मेंटल स्टेट ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन हैव बीन क्लोज्ड। पट्टी आ गया मैदान में, हे जमालो। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आगाज में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। दुखी शायरी हो, जानलेवा टोटके हों, बिला वजह की नसीहतें यानी इधर उधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट की हों, आगे एडिट करके अपना नाम लिखकर मेरे और लोगों पर अपने अच्छे होने का जाली अक्स डालना हो, या कभी ना पूरे होने वाली गानों की फरमाइशें करनी हो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैसेज लिखना होगा और मैसेज में आप लिखेंगे सुनो, उसके बाद खाली जगह अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 888 पर। जस्ट टाइप ऐसे सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। लाइव कॉलर्स को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन 11 बजे के करीब कुछ वेलकम मैसेजेस हैं। फिजा राबिया बतूल साहिबा हमें सुन रही हैं, वालेकुम अस्सलाम। इनका मैसेज सुल्तान खोखर साहब, वालेकुम अस्सलाम भाई, शो बहुत ही ज़बरदस्त है, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, आमीन। आई लव यू। कोई अच्छा शेर लिख कर भेजा, चलिए ठीक हो गया जी। वालेकुम अस्सलाम, उर्दू में ये मैसेज है, अल्लाह आपको सलामत रखे। नजमा हरीम साहिबा हैं और मुल्तान से, और आज उनकी वालदा ने उन्हें खूब डांट पिलाई है जी। तो कहती हैं कि अच्छी सर्विस हुई है, यानी खूब डांट पड़ी है, तो खुशी वाला कुछ सॉन्ग हो ताकि मूड अच्छा हो, क्योंकि तबीयत उन्होंने ठीक कर दी है उनकी। जोया साहिबा सुन रही हैं, क्या हाल है जोया आपका? खैरियत से आप ठीक हैं, सेहत तबीयत अच्छी है? मिसबा रावलपिंडी से जी, जहीर अहमद कुराई
ही इज़ पनुआकिल, कैंट से मेरा दोस्त, ही इज़ फ्रॉम पनुआकिल, और शो का इंतज़ार होता है भाई को। मेहंदी वाले हाथ दिखा के कोई, इस तरह का कोई ट्रैक है जी, और चलें मैं ढूंढता हूँ जी ये मेहंदी वाले हाथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नाइस शो जी, साउंड लवली साउंड। इरशाद भाई फ्रॉम PF बेस काला बाग नथिया गली। ये थे जी वेलकम मैसेजेस। इसके अलावा आप लोगों के कमेंट्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी, और कमेंट जो हैं वो आप हमें करते हैं facebook.com/सुनो पाकिस्तान से। इसमें ऑल कमेंट करना होगा, ऐसा ही है जी, तो ये ऑल कमेंट करके मैं जल्दी से शामिल कर दूं। अस्सलाम, वेलकम टू द शो जी। RJ साबिर भाई, अब्दुल कादिर उस्मानी साहब, खलील जान साहब, लव यू जी। उसके अलावा अयाज खान भाई, थैंक यू सो मच। हमादुल्ला मलाखेल, सईद अहमद, मैनू एक गल तो दसें, सुबह दे टाइम गली में आवाज़ें सुनदा पियां ते डब्बे वाले फिर आवाज़ आंदी है। अच्छा भाई, इतनी इन्ना नहीं मैं वीरे वेला तेरी गलत जी पंजाबी पढ़ी जावा। ब्यूटीफुल वॉइस, ज़बरदस्त शो। चौधरी दिल साहब मेहरबानी। खुशी राजपूत साहिबा, थैंक यू सो मच। और माजबी हमारे रेगुलर, माहिन रशीद साहब रेगुलर लिसनर हैं। जल्दी से, बिकॉज यू आर डूइंग सोलो शो टुडे, मैं ऑन एयर हूँ जी। पहले का मैसेज है शायद। जमशेद राजा दानियाल, ये हमारे जिमी भाई हैं, और वो निक्के अहमर की भी बुला लो कुदरे। निक्के उसी सी बलासा जरा कुछ दिहाड़े इत्थे होया ते आजकल लाहौर होना ना, वो एक क्रिकेट नी कंपनी ने विच। मानो खान, क्या हाल आपके? कराची किंग, वालेकुम अस्सलाम। सदफ रईस, थैंक यू सो मच। टुडे माय कजन खोला शबीर is also listening. Khola, welcome to the show and thank you very much Sadaf once again. Fiza Khan, hi Sonio, hello beautiful. अहमद शहजाद 2013 से प्रोग्राम सुन रहे हैं, ही इज फ्रॉम सवाबी। तो अहमद शहजाद भाई गुड मॉर्निंग। मुंतज़िर भाई हमारे रेगुलर लिसनर हैं इस्लामाबाद से। मुंतज़िर भाई जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ये थे कुछ कमेंट्स जो मुझे प्रोग्राम में शामिल करने थे। यहाँ पे एक ब्रेक है, ठीक ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब आ जाते हैं ज़रा एक ऐसी न्यूज़ पर जो अभी बड़ी ज़्यादा इन है, और वो है पेट्रोल की शॉर्टेज के हवाले से। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट का शो है, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन मुझे इसमें बड़े ज़्यादा मज़े नज़र आए हैं। बिला वजह के मज़े मुझे मिल रहे थे। वो ये थे कि एक तो कोई ये कैरी वैन्स वाले हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, तो फिर तो बंदे को समझ में आता है कि यार ये इनका काम चल रहा है। मेरे कुछ ऐसे जानने वाले भी लाइंस में लगे हुए थे जिनका बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर वो सुबह जाके परसों भी वापस आए तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन लोगों का बस नहीं चल रहा था। वो शॉपरों में डलवाने की कोशिश कर रहे थे कि एक दफ़ा पेट्रोल शॉपर में भी डाल जाए, पता नहीं कल मिलेगा परसों मिलेगा नहीं, और अगर मुझे ना मिला तो इस मुल्क की इकॉनमी ना रुक जाए। ख़ास लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी लाइनों में लग गए। और फिर कुछ देर बाद मुझे ये ख़बर मिली जो कि जैसे कहते हैं कि हतमी नहीं है, गैर हतमी है, मुबैना, लेकिन मुझे ख़बर मिली है, ज़ाहिर हम मीडिया के लोग हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारे पंप्स जो हड़ताल नहीं कर रहे, और टेक इट ईजी। मुझे ये मैसेज आया एक जगह से, तो मैंने कहा अच्छा टेक इट ईजी हूँ जी, मैं तो वैसे भी ईजी हूँ, तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और ना मैं उस तरफ जा रहा हूँ। जो गाड़ी में पेट्रोल है ठीक है, जब ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, खड़ी कर देंगे, नहीं जाएंगे, जिधर जाना होगा उनको बता देंगे हमारे पास पेट्रोल नहीं है। लेकिन मैं कहा इतनी ख्वारी अब कौन करे कि 2-2 घंटा लाइन्स में लगे रहें, और सिर्फ इसलिए कि सुबह पता नहीं क्या होगा। मैं कहा सुबह वही होगा जो 22 करोड़ अवाम है, तो 22 में से 22 के पास तो गाड़ी नहीं है, ठीक है। 22 में से जो है वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ है जिनके पास ये कन्वेंस मौजूद है, बाकी कुछ बाइक्स है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास कन्वेंस नहीं है अभी भी, जो कि सर्वे में है। तो वो इसी तरह के चल रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पर चीज़ों पे। तो मैं कहा हम भी जाएंगे, लेकिन इतनी परेशानी क्या है, क्यों इतनी परेशानी को सर पे ले लेते हैं? जैसे ईद से पहले जी वो टमाटर नहीं मिल रहा, यार 5-5 किलो लोगों ने टमाटर खरीदे मेरे सामने, 180 रुपये kg था, 5-5 किलो लेके तो फ्रिजों में
उसका पेस्ट बना के जार में, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ। और मैं ये बातें सुनी सुनाई नहीं करता, मैं अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार, मोहल्लेदार, इस्लामाबादियाँ ने इनको देखकर, पिंडी, जिधर जिधर मेरी जान पहचान है, तार हमने प्रोग्राम करना होता तो पूछ लेते हैं। तो उन्होंने जनाब 5-5 किलो टमाटर पेस्ट बना के रख लिया, और ईद वाले दिन भी टमाटर मिल रहा था, अगले दिन भी मिल रहा था। तो मैंने कहा इनके ऊपर अब क्या, इनको कौन से जुमलों में इस्तेमाल करें जो कल रात तक ढूंढते रहे कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समी भाई कह रहे माशाल्लाह भट्ट साहब ग्रेट शो। सर जी बस समी भाई गुजारा चल रहा है अपना, दिहाड़ी लग रही है, दाव भी लगा है। गाजी एंड जहर कोराई, जाहिर लिखना होगा इन्होंने। शो बहुत नाइस है, मेरे मैसेज पूरा आपने नहीं पढ़ा, दोबारा करना पड़ा। कितनी मजबूरियां हम पलकों पे सजा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं हालात रुला देते हैं, किसको याद रहते हैं अच्छे वक्त के साथ, सुबह होते ही लोग शमा बुझा देते हैं। तो जाहिर है जी, अब सुबह के टाइम शमा जला के उसने क्या करना है, मोमबत्ती ज़ाहिर करनी है। लेकिन चलें, साथ होते हैं तो लगता है कि सदियों का साथ है, दूर होते हैं तो फ़कत 2 दिन में भुला देते हैं। गाजी साहब आपके कलेजे को अगर ठंड पड़ गई हो तो मैंने कोशिश की है कि आपके कलेजे में ठंड डाल दूं, और मैंने आपका शेर पढ़ दिया है। चलिए खैर है, लेकिन शेरों में उतनी जान नहीं थी। कुछ इस तरह का सुना देते आपके। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो अब इंसान लेते हैं। गुर्बत है रक्सा हमारी बस्ती में, बेचकर जिस्म लोग सामान लेते हैं। इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूं मैं, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं। इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूं मैं, आओ किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं। है बख्शिश जब तेरा इख्तियार में मौला, काबिल गौर है बख्शिश जब तेरे इख्तियार में मौला, तो फिर क्यों लोग इम्तिहान लेते हैं। लेकिन ये शायरी का प्रोग्राम हरगिज नहीं है, मैनू हुणे याद आ गया सी तो मैं तुहानू सुना देता है, वरना साडी शायरी ओहो ही है, चीचो चीज गंडेरियां, 2 तेरियां ते 2 मेरियां। या मेरे पास जो शेर होते हैं, पलट कर देख है जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू संगे मरमर है तो जेब में वट्टे हम भी रखते हैं। ज़ियाउर रहमान बंटे होते थे ना, तो उनको हम वट्टे कहा करते थे क्योंकि वो कांच के बंटे। ज़ियाउर रहमान भाई कैसे हैं जनाब? ठीक है, खैर से हसन अब्दाल से भाई का ताल्लुक है। गुलाम फरीद प्ले दिस सॉन्ग, राब्ता तेरी दुनिया मुझे क्यों रास ना आई। अच्छा रब्बा, मुझे क्या पता भाई जी, ये मार के ही पता लगना तानू, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए आपको मुद्दा तय पटास होना पड़ेगा। शाहिद अब्बास फ्रॉम इस्लामाबाद, भाई कैसे हैं? प्रोग्राम बहुत प्यारा है होता है आपका, शुक्रिया सर जी। आज का शो में 2014 के बाद से सुन रहा हूँ, चलिए ग्रेट। बट उस टाइम आप बहुत मस्ती किया करते थे और अब आप चेंज हो गए हो यार। ऑफ कोर्स वक्त के साथ साथ 2014 की बात आप कर रहे हैं शाहिद अब्बास साहब, तो ऑफ कोर्स मैं अब काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ। मोहम्मद इमरान क्या हाल है आपके जनाब? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक भाई। गाना सुना दे, कौन सा कह रहे हैं? ट्रैक, अच्छा ये फिल्मी ट्रैक है यार। ये आपने पहले भी कभी बताया मुझे कि नहीं बताया? लेट मी चेक कि मेरे पास आया कि नहीं। मुश्किल ही है लेकिन होता भी है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा मेरी टाइपिंग इतनी बुरी है ना? नहीं है, कैसी बात है, नहीं है। मेरे सनम दिलरुबा। बहरहाल राणा जावेद पाकिस्तान आर्मी से, भट्ट साहब क्या हाल है? तुसी ग्रेट हो सर। ग्रेट किथे असी ते बस है जी, गुजारा टैप कर रहे हैं। दोस्त मेरे पास ये ट्रैक नहीं है, और जिस फिल्मी ट्रैक की बात की वो तो बिल्कुल ही मुझे नहीं मिला। एक और मिल गया, अगर आप कहें तो मैं वो आपकी नज़र कर दूं, अगर कहें तो।
ये नादिया शेख हैं, बहुत ही खूबसूरत गाती हैं और गायब हो गई, लेकिन फिल्मी ट्रैक आप एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक जी, ये सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है और मैं हूँ आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। जुनैद अली भाई हमें मुल्तान कैंट से सुन रहे हैं, कहने शो बहुत अच्छा है। खालिद नुमान को सलाम उन्होंने लिखकर भेजा। पलवशा साहिबा शी इज़ फ्रॉम लाहौर से और आतिफ असलम की आवाज़ सुनना चाहती हैं, ज़रूर सुनाएंगे। हमारे पास एक ट्रैक लाइनअप है, डीजे उमर उमरी की आवाज़ है और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक है इसका, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बड़ा शानदार उन्होंने निभाया इसको। बाद में ये हमारे एक और सिंगर हैं, उन्होंने भी इसको गाया है, लेकिन ऑडियो इनका चल रहा है। बहरहाल तो ये आपको सुनवाते हैं हम। भट्टी साहब ड्यूटी पे बैठा हूँ। सर जी ड्यूटी से उतर जाएं, क्यों बैठे, किसी और को बैठने दें, क्योंकि ड्यूटी पे बैठ गए आप, जाके किसी और ने भी करनी होगी, आप उधर बैठे हुए हैं आप। चले खैर, प्रोग्राम भी लगा हुआ है, ये तो हमें पता है। ये अभी सिंगल स्टैंड पे लगा हुआ जी, बस इसको हटाना ना, डिग जाएगा। अब बहुत परेशान है हम कसम से। नहीं कौन है, आपका नाम क्या है? अच्छा नहीं, ये और मैसेज है, रुमान मलिक है जो कि क्या कहते हैं ड्यूटी पे बैठे हुए हैं और प्रोग्राम लगा हुआ है। ये एक और है, इनका नाम हारून खान है और सगीर लाशारी है, लाहौर से हैं। कॉल नहीं लग रही और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप ऐसा करें कि इस परेशानी का इलाज क्या हो सकता है सर? आप अदरक शदरक का कावा पी के देखें और नहीं थे फिर लगते ने फेरे दरबारां दे, पैकेज ख़त्म कर दें अपने फ़ोन में से, फेसबुक डिलीट कर दें, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। आयशा अज़द साहिबा सादिकाबाद से कहती शो बहुत अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में शामिल करेंगे डीजे उमर उमरी की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, टाइटल लैला। लगा कर माथे पे बिंदिया लगा कर हैं। आयशा अज़द साहिबा सादिकाबाद से क्या हाल है? प्लीज़ प्ले सॉन्ग गलत फहमी, ये मारिया हैं, शी इज़ फ्रॉम सरगोदा। गलत फहमी ये किसका है ट्रैक, कुछ अगर मुझे थोड़ा सा पता। मिसबा रावलपिंडी से सुन रहे हैं जी। मिसबा भाई कैसे हैं जी? खैरियत से ठीक है, सेहत तबीयत अच्छी है? कोशिश करेंदा पिया कि मैं को मिल जावे ये लगाना तो मैं तुसा दी नज़र करूं। आप लोग कॉल कर सकते हैं जी। कॉल करने के लिए नंबर है 111-111-894 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का। शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो आप 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा। लाइन नंबर 111-111-894, अंग्रेजी में कहते हैं 051-111-111-894। आई रिपीट 051-111-111-894 और पंजाबी च 051-111-111-894 लगे शरीकां दे कलेजे ते ठा करके। अमानुल्लाह भाई घोटकी से, जिनका ताल्लुक पाक सनामी से है और FM नहीं सुनता बट आपका प्रोग्राम बहुत इंतज़ार रहता है। ये आपकी मोहब्बत है अमानुल्लाह भाई कि आप किसी और को नहीं सुनते और अपने भाई को इस काबिल समझते हैं। और आपने कहा हमेशा खुश रहें सर, आप भी खुश रहें और हमेशा आपकी दाल जो है वो पकती रहे, गलती रहे, वरना नॉर्मली सुनने में आता है कि दाल में कुछ काला है। आ गया मैं, मेरा बहुत शुक्रिया। इधर कोई और है नहीं। सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है, मैं आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर। और भट्टी भाई लव यू जी, मेहरबानी। फारूक भाई थैंक यू सो मच। अकरम शाह साहब मानसेरा से, ओ के कर दे लगे दे उन्हें के तला जुलदा, शो बहुत अच्छा है, मेहरबानी। सलमा साहबा हमें गुलबर्ग लाहौर से हमारी बहन सुनती हैं और ये हमेशा हमारा साथ देती हैं हर प्रोग्राम में। कहती हैं कि मैं भी आपकी बहन हूँ, कोई एंग्जाइटी नहीं किसी चीज़ की, मिल गया तो खैर है, नहीं तो ना सही। अच्छा है ना, पेट्रोल मिलेगा और ना खर्चा होगा। अच्छा वो जो मैंने पहली बात कर रहा था, आप बिल्कुल ठीक कर रही और आप वाकई मेरी बहन है। हम इसी ज़हन के लोग हैं कि बस इजी मॉल ते मिठे चौल जो है सो देखेंगे, सुबह दी सुबह वेखांगे, क्योंकि एवं एडियाँ चीज़ां कहते हैं ना कि वो तिजोरी भर के रख लें और पता है नहीं कि खर्चेंगे भी कि नहीं। मुश्ताक अहमद भाई हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान रेंजर से है, सिंध में मौजूद हैं। अल्लाह ताला मुश्ताक भाई आपको और आप जैसे और तमाम भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। समीर भाई उनके दोस्त हैं टोबा टेक्सिंग में, वो भी सुन रहे हैं जी। मुदस्सिर हसन फ्रॉम सरगोदा, भट्टी भाई वेरी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन रहा हूँ, शो इज़ नाइस, थैंक यू वेरी मच ब्रो। ये मोहब्बतें आपकी। मैंने कहा था कॉल्स लेंगे, सो लेट्स चेक इट आउट। हमारे साथ कौन है, कहाँ से हैं और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अच्छा नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन जी? मैं आरजे भट्टी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के स्टूडियो से। वालेकुम सलाम भट्टी साहब, क्या हाल जी? ठीक ठाक। कहाँ कॉल की, कहाँ की थी आपने, क्या सोच के? कॉल तो आपको की थी, आप नंबर इतना तेज बताते हैं, मेरा तो कितना तेज? मैंने पंजाबी में बताया, मैंने उर्दू में बताया, मैंने अंग्रेजी में बताया। हाँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं भट्टी साहब के में। तो सर जी ये भी मेरा कसूर है। आप जल्दी जल्दी बताते हैं ना, वो समझ नहीं आता। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭट्टी साहब कोई बंदा आस-पास ਸਦਰਦਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਏਕਮ 2, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲੋਗੇ 2, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂ ਚਕਵਾਲ ਹੋ? ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਟੈਪ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਸਾਂ ਜੀ ਭट्टी साहब। ਸਦਕੇ ਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਸਤੀ ਸ਼ੇਸਤੀ ਜੋ ਬਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। जी अल्लाह अल्लाह सलामत रखे जी। कोशिश यही है कि हल्की फुल्की मस्ती ज्यादा ना करा। नहीं ज्यादा भी करो भट्टी साहब, बंदा दा दिल मिले रहंदा। चलो हुन तुसी कहंदे तो मसाला वधा देने आ। जी मसाला वधा के रखो थोड़ा जिहा। चलो तेज मसाले वाली तानू हुणे गल्लां सुनाई देणगियां, ठीक है जी। जिਉਂਦੇ रहो सर, जिਉਂਦੇ रहो, अल्लाह खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल नहीं इन्होंने बात की, मैं पहले चेक कर लूं कि सारी लाइंस ही ब्लिंक कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद अंसारी। शाहिद भाई कैसे हैं, खैरियत से? मौला का बड़ा करम है। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसहला फूल का है, वो किधर जाएगा। आप खैरियत से हैं? मैं सुना कराची आ रहे थे आप? हाँ जी, मैं इंशाल्लाह मेरा ख्याल है नेक्स्ट मंथ के अंदर एक एक्सपो हो रही है प्रॉपर्टी की, उसको होस्ट करने आ रहा हूँ। तो हैदराबाद कोई दूर तो नहीं है वहां से, अगर आना चाहें तो आना चाहो तो फिर राह में दीवार नहीं। वो तो है, जो मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे लिए कोई भी मसला नहीं होगा। हाँ आना चाहो तो। अच्छा मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ ये मुझे बोलते रहे चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। और बच्चे साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो कराची आ रहे हैं, फिर आप हैदराबाद कब आ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब ये नजर में आपने रख लिया। अब ये मैं आपको गुलकारा का नाम बता रहा हूँ, निगत नाज। सिंधी में गाना है, सिंधी में गाना है, मगर उन्होंने जो गाया है तो जैसे बीच बीच में ये बोल रही है तो चलो कोई बात नहीं। ताई अगर सुना दें तो मजा आ जाएगा, आपको ही बता रहा हूँ। निगत नाज नाम है, निगत नाज। और ट्रैक का टाइटल भी यही है। हाँ चलो कोई बात नहीं। राइट सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये रिक्वेस्ट थी मेरे पास आतिफ साहब की आवाज। खादिर नुसरत आज क्या आजकल सभी के साथ इशू है, ख़ास तौर पर हमारे जैसे लोग जो ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि जिस तरह की सर्दी है और बारिश नहीं है तो गले का इशू जो है वो ख़राश और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं। अभी भी वो ऐसे ही मेरे साथ कर रही हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। लेकिन बहरहाल मजदूरियाँ हैं, और हमने कोविड के अंदर भी एक दिन भी ऑफ नहीं किया था मैंने कोविड में, क्योंकि उस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे मुल्क में अवेयरनेस की। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा चाहिए था, और दूर दराज के इलाकों में जो आवाज़ें पहुँचती हैं थ्रू FM इंडस्ट्री और ट्रैवलिंग के दौरान, और बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पर जो है वो 15-15 दिन के लिए रुके हुए थे, तो ये बड़ा ज़रूरी था। तो हमने तो तब भी छुट्टी नहीं की, तो अब तो हमने बिल्कुल ही नहीं करनी।
हमारे यहाँ तो कहते हैं जिन तिकर बिल्कुल आईसीयू में ना पहुंचो तब तक कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम होते हैं। उसके लिए मैं माजरत कर रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बड़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हो? अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहे हैं। बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? अच्छा प्रोग्राम करें सर। मेरा नाम शौकत है, मैं और एजेंसी का इस वक्त मैं लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और गज़ई से ताल्लुक है एजेंसी से, और यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं? जी जी, मुझे तकरीबन यहाँ पे 29 साल हो गए। 29 साल? जी हाँ। वाह वाह, 29 साल से। जी सर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो सर प्रोग्राम का बहुत अच्छा है, बहुत पसंद करता हूँ। थैंक मैंने यू। कभी जिंदगी में अगर किसी चैनल को कॉल किया तो सर आपको चैनल को किया मैंने। अरे 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 सर, ये मोहब्बतें हैं ना भाइयों की, ये मेरे पख्तून भाइयों का प्यार है ना मेरे साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ये प्यार सलामत रखे। ये किसी किसी के हिस्से में आता है। आमीन आमीन। ऐसा है ना कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फायदे के आप किसी से मोहब्बत करें। बिल्कुल सर। जो दौर चल रहा है वो तो जदीद दौर है भाई। आजकल तो लोग छोटे छोटे क्लिप, टिकटॉक तो ये वो बना के राजी हैं। ऐसे ही है बिल्कुल सर। लोग गाने वाले और एक्टर्स के पीछे भाग रहे हैं। आप मेरे जैसे बंदे को याद करते हैं तो मुझे और क्या चाहिए। सर जी आप यकीन करें कि इस वक्त मैं ऊपर छत पे बैठा हूँ। मेरे पास एक सादा सा मोबाइल है जिसपे ना एंटीना के बगैर वो आते हैं एफएम रेडियो। सही सही सही। तो मैं छत पे बैठा हूँ, आपके 12 बजे तक आपको सुनता रहता हूँ। सर अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत डाले। तो कितने अरसे बाद अपने इलाके में चक्कर लगता है, क्योंकि आप तो 29 साल यहाँ हो गए? सर मैं तकरीबन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कभी 6 महीने में गुजर जाते हैं। फिर जाते हैं वहाँ? तो फिर जाते हैं 10-15-20 दिन छुट्टी करके वापस आ जाते हैं बस। तो अभी मौसम वहाँ का कैसा होगा आपके इलाके का? सर वहाँ का तो बहुत सर्द मौसम है, बहुत ठंड मौसम है। तो वहाँ बर्फ वगैरह वाला भी कुछ सीन होता है? जी जी बर्फ वगैरह होती है वहाँ या नहीं? होती है, हाँ बर्फ पड़ती है बिल्कुल। तकरीबन इस बार तो अभी तक बारिश नहीं हुई, हाँ। लेकिन बारिश होते ही वो बर्फ शुरू हो जाएगी। और आपका जहाँ अपना घर है वहाँ बर्फ पड़ जाती है? पड़ जाती है, बहुत बर्फ पड़ती है। तकरीबन फुट 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच तक बर्फ पड़ जाती है हर साल। तो फिर जिंदगी मुश्किल में होती है उस बर्फ में, या इजी होती है? 6-8 इंच की बर्फ चल जाती है? सर जिंदगी ये है कि लोगों का तो एक आदत पड़ गई है वहाँ के रहने का। अच्छा। तो रोड वगैरह थोड़ा ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन साफ कर लेते हैं, इतना ज्यादा मुश्किलात नहीं होता। तो ये जो बर्फ होती है वो लोगों को खुशी मिलती है थोड़ी सी। और ये जो जलाने का सिलसिला, लकड़ियां वगैरह ये स्टॉक करते हैं? ये स्टॉक करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ये तकरीबन पहले से स्टॉक करके रखे होते हैं। तो कितने महीने स्टॉक चलता है वो? वो तकरीबन सर हम गर्मी में ना काट के रख लेते हैं, फिर सर्दी में तकरीबन 3-4 महीने जो सर्दी होती है ना, ये चला लेते हैं हम लोग। अच्छा, यानी ये देखिए एक रुख ये भी है जिंदगी का जो आप बता रहे हैं, और एक रुख वो भी है जो भी आप लाहौर में गुजार रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ ऐसे ही। जैसे मैं एक इस्लामाबाद में गुजार रहा हूँ, यहाँ मुख्तलिफ है, लेकिन एक रुख ये भी है कि सर्दियां गुजारने के लिए 4 माह का लकड़ियों का स्टॉक होना जरूरी है। तकरीबन बिल्कुल, हाँ जी। तभी जिंदगी आगे चलेगी। ऐसा ही है सर। अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जो ये इतनी मेहनत के बाद भी अपने घर और सकाफत से जुड़े हैं। मुझे बड़ी मोहब्बत है उनसे। सर जी बस ये है ना कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरे वजह से मेरा फैमिली को ना राहत की सहूलत मिलती है ना, मैं जितने भी तकलीफ गुजार रहा हूँ तो मुझे खुशी होगी। अल्लाह सलामत रखे। और हर एक की यही ख्वाहिश होती है, और खास तौर पर वो जिन्होंने घर को चलाना हो और उनके ऊपर जिम्मेदारी हो। मेरी बहुत सारी दुआएं सर जी, अल्लाह आपकी रोजी रोटी में बरकत डाले और मौला आपको सलामत रखे, और ये प्यार इसी तरह बना रहे। मैं दुआ गूँ आपके लिए। आमीन सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आवाज शामिल करेंगे प्रोग्राम में सरमद कदीर की। जी सरकार। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਵਿਊਅਰਸ, ਲਿਸਨਰਸ, ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। लेकिन इत्थे देखो कैसा भोला बादशाह, सीधा ही सरकार सुनाओ। बिल्कुल ही घरेलू जा प्रोग्राम है। सुनाओ सोनियो, सजना वाला विच टच भी है। सुनाओ सोनियो की हाल है? तरफ लेल मल के किथे चलियां ने सरकारां। ओ बिस्मिल्लाह। अच्छा विच मां दा लाड भी है इस शो दे विच। ओ बिस्मिल्लाह, मां सदके करे, कैसी गल है। चलो
अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ठीक है आप? मैं ठीक ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ। मैं ठीक हूँ। वो हैंड फ्री के बिल्कुल पास आके मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए आवाज ब्लास्ट कर रही है। आपको कैसे पता? सानू कैसे पता? सारी दुनिया को पता है, जब हैंड फ्री लगा के बात करो तो आवाज ब्लास्ट ही करती है ना। चलो हुन ला ली तुसी? हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है मोती भाई। नहीं नहीं जनाब, मैं बीमार हूँ। मुश्किल से कॉल मिली है जी, मुश्किल से कॉल मिली है। बिल्कुल समझ नहीं आ रही मेरी बहन क्या फरमा रही है। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से कॉल मिली। बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है? जी जी। अच्छा, वैसे जो जिस तरह आप बात करिए ना, 2003-4 का दौर था, लड़कियां छुप के कॉलें करती थी एफएम पे। नहीं, मैं रात के टाइम में सारे सोया ना, इसलिए ऐसी बात कर रही। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने यही कहा ना कि एक दौर था, अब तो ये दौर नहीं है। लेकिन चलें, आप कर रही हैं तो अब हम बिल्कुल खामोश होकर सुनते हैं कि आप कहती क्या हैं। चले सुन ले, फिर मैं क्या कहूँगी। आप बहुत। कहाँ से कॉल कर रही हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से कॉल कर रही हैं, और सब सो गए हैं? जी सारे सोए। ये अपनी मर्जी नाल सुते हैं या इन्होंने किसी ने कोई दवाई दी है? नहीं, अम्मी मेरी दवाई खा दी, बाकी सारे वैसे ही सोए। अच्छा, अपनी मर्जी नाल? जी। अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद को पुलिस वालों कोई मसला है कि भाई इन्ने बंदे जल्दी ना सोते, सवेरे पर्चा हो जाना। नहीं, वैसे मैं ही लेट सोती, बाकी सारे जल्दी सो जाते। तो तुसी क्यों लेट सोंदे हो? तुसी आपका शो सुन के सोती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद ताड़ी ड्यूटी है कि 12 बजे तक तू जागना, फिर 12 तो बाद दूजा कोई जागेगा। हम तू सो ये ड्यूटी मेरी आपकी वजह से लगी। अच्छा, मेरी वजह तो लगी। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैंने आपका शो सुनना होता है। चाहे जो मर्जी हो जाए। काम छोड़ के। काम भी छड़ देनी? जी जरूर, सारे काम। देखिए, मैं तो 10 बजे शो करना ना, 10 बजे तक तो वैसे भी मेरे ख्याल कोई घर दा काम बचदा नहीं। नहीं, हमारे घर बहुत काम होता है, खाना पीना बहुत लेट होता है। खाना पीना बहुत लेट होता है? किन्ना को लेट हो जाता होगा? वो हम लोग ना शाम को पहले भी खा लेते हैं, फिर भी अगर भूख लगे तो फिर दोबारा से। तो किन्ना को खा लेंदे होणगे? मैं 1 घंटा 2 घंटे या को पहले दवाई खांदे, रोटी खान दी, फिर खांदे, फिर अन्नेवा खाई जांदे? हाँ, मेरे साथ यही है। यही है? हाँ जी। ताड़ी ड्यूटी तंदूर ते लगी हुंदी? ना, खाना ही नहीं बनाती। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? नहीं। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? मैं ਤੇਰੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ? नहीं, वो भी नहीं होती। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ? वो मैं बाकी ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਗੀ ਬਈ ਇਹਨੇ 8 ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 8 ਦੇਣਾ। नहीं, वो ਐਵੇਂ ਘਰ ਨਰਸ ਟੈਪ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। मैं ज्यादा खाती हूँ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਸੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀ? मैं हर चीज खाती हूँ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਖੁੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੀ? नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। ਅਸਤਗਫਿਰ, ये नहीं। ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਪੱਠੇ ਤੇ। वो भैंसों वाला खाना नहीं ना खाते। भैंसों वाला? अच्छा, नाल नाल अपना आप भी लोग बचाते कि मैनू भैंस में ना डिक्लेयर करें। ठीक है। मैं आपको 10-12 साल से सुन रही हूँ। साइलेंट लिस्टनर थी, लेकिन आज मैंने कहा जो मर्जी हो, जो मैंने कॉल करके रहनी देखे, आज मिल गई कॉल। वेरी गुड, शाबाश। खुश हूँ। सानू बड़ी खुशी है जी। आपने नाम तो पूछा नहीं मेरा। क्योंकि तुसी दस्या ही नहीं। मैंने फुल भी नहीं पूछा। की ना है फुलबेरी? आप जो मर्जी रख लो। मैं रख ला? हाँ जी, सोचते मेरे नजदीक जिन्नियां गल्लां होईयां, ਤੁਹਾਡਾ रिजक मकान वाली मशीन ही लग सकता ਤੁਹਾਡਾ ना। हाँ, ऐसे ही है, सारे यही कहते हैं मुझे। है ना? सही समझे। मुझे ਸਾਰੇ कहते ਬਹੁਤ ਖਾਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਕਣਕ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? हैं वो जो चक्की भी उससे दानों वाली। हाँ, बस ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬੇਟੇ। ठीक है? हाँ जी हाँ जी।
चलो जीती रहें, खुश रहें, बाद रहे, मौला आपके नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, ये थी फैसलाबाद से हमारे साथ और अपने दुख दर्द बाजी दास रहे सन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओके डिराब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक भाई कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बदर अली बात कर रहा हूँ। कैसे हैं भैया? बदर अली बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने आपको भैया कहा है। जी जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप किस इलाके से कॉल कर रहे हैं? जी मैं सिंध से बात कर रहा हूँ, छोर से। छोर से? जी वेरी गुड। बेसिकली मैं से कॉल से, वैसे यहाँ पे नहीं। यहाँ पे क्या जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? चले, सही चल रही है आपकी नौकरी? जबरदस्त है, दुआ कीजिए। हाँ हाँ, हमारी दुआएं जी। बाकी मैं वो बता रहा, तो वही जो अक्सर लोग कहते हैं, मैं भी आज वही कह रहा हूँ कि आपके शो में मेरी पहली कॉल है। मैसेज तो मैं करते ही रहता हूँ तकरीबन, और वैसे भी मैं एफएम सुनता रहता हूँ, अपनी सिटी को सुनता रहता हूँ। और लेकिन ये शो मतलब बचपन से, मतलब एफएम का वैसे ही मुझे कुछ जुनून सा है ना, बचपन से सुनता था एफएम। और फिर 89.4 जब से आप मतलब 7-8 साल से सुन रहा हूँ, तो ज्यादा शो आपके सुनता हूँ। और अक्सर दोस्त वगैरह बैठे होते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे चलता है 89.4 ही, और कोई एफएम नहीं आता यहाँ पे। मैं उनको बता रहा था यार शो सुनना है तो रात 10 से 12 बजे वाला। तो अभी फैसलाबाद वाली वो कॉल आई थी, तो वो भी बता रही थी सिस्टर के आपका शो सुन के सोती हैं। तो काफी दुनिया ऐसी है जो आपका शो सुन के सोती है, यहाँ पे नहीं, ओवरसीज भी जितने भी लोग हैं काफी। बस ये सर अल्लाह की कोई खास इनायत है और उसी की करम नवाजी है, और कोई चक्कर नहीं है। देखा नहीं है आपको देखा नहीं है, मैं कभी फेसबुक पे देखूंगा। लेकिन ये है कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको आवाज बख्शी है। और दूसरी बात ये है कि आवाज के साथ साथ एक वो होता है ना, हाजिर दिमागी, एक टैलेंट गॉड गिफ्ट होता है जो, वो माशाल्लाह आप में बहुत है। बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुन के, हाजिर दिमागी से जो आप फौरन आगे से जवाब देते हैं, किसी अगर थोड़ी सी जुगत भी लगा जाते हैं तो एक सारा दिन की, सही बात है, सच्ची बात है। अच्छा, मैंने अभी तक ऐसी कोई आपके साथ हरकत नहीं की? नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे मैं शो सुनता हूँ, हंस के वो सारे कहते हैं इसको क्या हुआ, ये खुद ही अकेले में हंस रहा है। मैंने बोला अगर मोबाइल है, शौक रखते हो तो सुनो, खुद आप लोगों की ऐसी आ जाएगी। चलो, तो ये होता है सारा दिन। यानी आप हल्की आंच पे मेरी मशहूरी भी कर रहे हैं साथ? नहीं सर, बड़ा मजा आता है आपकी शो सुन के सर, बड़ा क्या बताऊं सर। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जानता हूँ ये ऐसे ही है जी, ये जिससे हो जाए उन्स हो जाए, मोहब्बत हो जाए, जिसकी कोई चीज़ अच्छी लग जाए, वो चाहे सिंगिंग में है, एक्टिंग में है, या कोई फाइटर है, कोई क्रिकेटर है, बस वो होता है ना जिसको जो पसंद आ जाए। लेकिन सर बोलना, मैं कहता हूँ बोलना बड़ी मुश्किल बात है, और फिर वो भी इस तरह बोलना। वो सर गाल है ना वीर में, हुन 18वां साल है मैनू माशाल्लाह। वो मैं कल सुन रहा था आपके वो शो सुना, जब आप बता रहे थे ना कि मुझे 17-18 साल हो गए। 18वां साल लग गया हुण भी नहीं बोलना ते कदों बोलना है। लेकिन ये है कि बस कोई मुझे शुरू से ही कोई ये था प्रॉब्लम। मेरी वालदा भी मेरे घर वालों बाकियों को बताती कि मुसीबत 3.5 साल दा सी, उदों भी चुप नहीं करदा सी। आपकी नफ्सियात पे ना थोड़ा थोड़ा सर्च मारता रहता हूँ कि ये बंदा बचपन में कैसा होगा। हाँ नहीं, मैं आपको खुद बताने लगा हूँ कि मेरी वालदा कल परसों बता रही थी मेरे बाकी फैमिली को कि 3-3.5 साल का था ये, तब भी चैन से नहीं बैठता था, ये सबसे ज्यादा शोर मचाता था और ये मुसलसल बोलता रहता था पूरा दिन। और मैं इसे कहती थी वे तू चुप कर जा, तेरी आवाज सुन सुन के मेरे कान पाक गए ने। तो मेरे बाकी हम 5 बहन भाई, बाकी कहती है बड़े सुकून से खेल रहे होते थे, इसकी टी नहीं खत्म होती थी। बस ये ना कि आपकी आवाज सुन के, आपकी बातें सुन के काफी लोग कुछ बातें स्टिक करते हैं, सीखते हैं, कुछ आपकी वजह से मुस्कुराते हैं। और जो लोग आपकी वजह से मुस्कुराते हैं ना ठीक भाई जी जी, तो उसका मैं कहता हूँ कि क्या ये जरा आपको कसम खुदा की। और दूसरी बात ये कि आपकी एक बात, आपने एक बात की थी, वो बात आप गया जिस तरह शो शुरू होने में आप कहते हो ना कॉपी पेस्ट वाली बात, आपकी एक बात मैंने कॉपी की थी और मैं पेस्ट हर जगह करता हूँ। वो आपने एक दफा एक बात बोली थी, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है, ये 6 साल पहले की 5, आपने एक बात बोली थी कि हम लोग सोचते हैं कि मैं स्कूल टाइम में होते हैं तो हम कहते हैं कि मुल्क के लिए ये करेंगे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर, आर्मी में जाऊंगा, फलां करूंगा, मैं ये करूंगा। तो जब वो मैट्रिक आती है तो मैट्रिक में मुकाबला शुरू हो जाता है 10th क्लास में,
फर्स्ट कौन आएगा। वो मुकाबला खत्म होता है, स्कूल कॉलेज मुकाबला वो खत्म होता है तो बिजनेस मुकाबला, भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है। तो आपने वहाँ पे एक बात बोली थी कि अगर कुछ करना है ना तो अपने स्कूल टाइम से शुरू करो। अगर देखते हो कि 5 बच्चे हम एक क्लास के, तो छठा जो पढ़ नहीं रहा ना, जिसके पास अखराजात नहीं, उसके लिए अपने 100 रुपया महीने बाद रखो, उसकी फीस पूरी करो, फिर आपका वो मिशन पूरा होगा कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहा हूँ या मैं बड़ा होकर। ये आपकी बात मुझे आज तक याद है। नहीं ठीक है ना सर, कोई ना कोई मशवरा पॉजिटिव दे देना चाहिए। ये कहानियां तो सारे ही सुनाते हैं मीडिया पे आके, इसी तरह कर दे नहीं कर दे वक्त मौत पै जाती है, क्योंकि वो फिर उसको उसी टाइम ना अमीर भी होना होता है। जो घर से निकलता है ना नौकरी के लिए, उसके ज़हन में फिर गाड़ी शुरू हो जाती है कि गड्डी कदों आएगी। जी बिल्कुल इसी तरह। परसों राजेश साहब का आपका शो चल रहा था ना, उसमें भी आप यही बात कर रहे थे इसी टॉपिक पे, वो अमीरी वाली और जो गाड़ी, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी, हर चीज वैसी की वैसी चली है गरीब का, वो जो आप उस टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, बड़ी अच्छी बात सर। सर बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप जीते रहें, खुश रहें। मुझे पर्सनली आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई है, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में शामिल करेंगे जी बड़े खान साहब, गुलाम अली साहब, और इसकी मेरे पर रिक्वेस्ट है, हम तेरे शहर में आए हैं, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, गुलाम अली साहब की ये आवाज़। और गुलाम अली साहब की जो एक बात बड़ी कॉमन और मैं बड़ी इन्जॉय करता हूँ, वो जब ये कुछ भी गाते हैं, गज़ल का कोई भी मिसरा हो, उसकी ट्यून एक ख़ुद से भी इस तरीके से ये उन्होंने हर अपने गज़ल में किया हुआ है। जो भी उसकी कॉम्पोजिशन होगी उसको वो इस तरीके से ज़रूर करते हैं। जैसे ये है ना हम तेरे शहर में, एक वो भी है, वो जो मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, हाँ हाँ हाँ, ऐसे एंजॉय करते हैं। उबैद भाई हमें गिलगित हुंजा के इलाके से सुन रहे हैं, कहते हैं भाई सलाम, कैसे हैं, ठीक हैं। पार्टनर किधर हैं आपके? आप गालिबन हमारे निक्के राजा साहब की बात कर रहे हैं। वो पीर और जो मंडे और ट्यूसडे को मेरे साथ होते हैं कंबाइन शो में, और उसके बाद फिर बुध और जुमेरात को जो है वो मैं वेडनेसडे और थर्सडे को सोलो प्रोग्राम करता हूँ। आपकी मोहब्बतें हैं, आपको प्रोग्राम पसंद आता है और आप मुस्कुराते हैं, अल्लाह आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। फयाज़ भाई जिनका ताल्लुक DH इस्लामाबाद से है, वेरी गुड शो, अल्लाह ताला आपको अपनी फैमिली के साथ अपने रहमत के साए में रखे, आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। हदीका का ट्रैक मैसेज मैंने आपका लेट पढ़ा, 11:15 बजे आपने मैसेज किया, तो पहले मुझे आप माफ़ करें और खुले दिल से कीजिएगा फ़याज़ साहब, क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा। कल के प्रोग्राम में मैं हदीका का ट्रैक आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। अभी क्योंकि मुझे यहाँ से इजाज़त लेनी है, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म के गम और परेशानी से दूर रखे, इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। मैं ज़िंदा रहा, ये सांसें चलती रहीं, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। गलती गुस्ताखी की माजरत चाहता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।